जय हिंद साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हम अपने विद्यालय को निपुण बनाने में लगे हुए हैं और जो भी उनके लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में अब कक्षा 6, 7, 8 के लिए हमें निपुण तालिका प्राप्त कराई गई है। जिस प्रकार प्रेरणा तालिका थी, उनमें 30 बच्चों के लिए कॉलम हुआ करते थे और जिस दिनांक में वो दक्षता प्राप्त करते थे, हम उस दिनांक को अंकित करते हुए चलते थे। तो इस प्रकार निपुण तालिका में भी प्रावधान किया गया है। 30 बच्चों के लिए यहाँ पर जगह दी गई है और जिस भी दिनांक में बच्चा वह दक्षता प्राप्त कर रहा है, उसके आगे हमें दिनांक लिखते हुए चलना है। इस बार बस ये अंतर रखना है कि जो प्रेरणा तालिका हम विद्यालय में कक्षा की दीवारों पर चस्पा कर दिया करते थे, अब चस्पा नहीं करना है, उनको अलमारी में सुरक्षित तरीके से रखना है, क्योंकि उन्हें समय समय पर अपडेट भी करना होता है। तो चस्पा करने पर थोड़ी समस्या आती थी, तो अब उन्हें अलमारी में आप ढंग से सेव करके रखिए। और तो कक्षा 6, 7, 8 के लिए अलग अलग विषय के लिए अलग अलग निपुण तालिकाएं दी गई हैं। तो इस वीडियो में हम कक्षा 6 से संबंधित जो भी निपुण तालिका हमें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। 5 विषय की निपुण तालिका प्राप्त हुई हैं: हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। इन पांचों विषयों की निपुण तालिका में जो दक्षताएं दी गई हैं, चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। चलिए अब सबसे पहले हिंदी में कक्षा 6 के लिए दक्षताएं देखते हैं। एलो कोड आपको पता है, लर्निंग आउटकम कोड है। एच मतलब हिंदी, 601 का मतलब कक्षा 6 और पहली दक्षता, बच्चा परिवेश से लोक कथाओं, लोकगीतों, लोकोक्तियों को सुनकर सुना लेता है और उन पर चर्चा कर लेता है। दूसरी है, बच्चा रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट आदि पर सुनी देखी गई सामग्री को समझते हुए अपने शब्दों में मौखिक रूप से व्यक्त कर लेता है। बच्चा अपने अनुभवों को अपने तरीके से मौखिक अथवा रोल प्ले के माध्यम से व्यक्त कर लेता है। चौथा है, बच्चा बाल श्रम, अशिक्षा, स्वच्छता आदि सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करता है, प्रश्न और तर्क भी कर लेता है। पांचवी दक्षता है, बच्चे किसी व्यक्ति या समुदाय की समस्या की कल्पना करता है और उस पर अपने विचार व्यक्त करता है, जैसे जाड़े में ठिठुरते या पानी में भीगे व्यक्ति की समस्या। छठवां है, बच्चा अपने से भिन्न परिवेश की भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा पर बात कर लेता है और अपने परिवेश से जोड़ लेता है। सातवां है, बच्चा विविध विधाओं की रचनाओं को उचित गति, प्रवाह, हाव भाव, आरोह अवरोह व विराम आदि के अनुसार समझते हुए पढ़ लेता है। आठवां है, बच्चा विविध पाठ्य सामग्री को पढ़कर संदर्भ अनुसार अर्थ व्यक्त कर लेता है। नवां है, बच्चा दूसरों द्वारा बताए हुए अनुभवों को अपने शब्दों में सही सही लिख लेता है। 10वां, बच्चे किसी सुनी हुई अथवा देखी हुई घटना, दृश्य, कार्यक्रम का विवरण या अनुभव अपने शब्दों में क्रमबद्ध रूप से लिख लेता है। 11वां, बच्चा पाठ्य पुस्तक सहित अन्य पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं और इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को पढ़कर अपनी पसंद नापसंद के अनुसार टिप्पणी लिख लेता है। 12वां है, बच्चा किसी कविता कहानी को आगे बढ़ाते हुए लिख लेता है। 13वां, बच्चा पर्यावरण, सामाजिक, राष्ट्रीय मुद्दों पर नारे बनाकर लिख लेता है। 14वां, बच्चा स्तर अनुकूल सामग्री को पढ़कर एवं समझकर शुद्ध वर्तनी के साथ अर्थ लिख लेता है। 15वां है, बच्चा पाठ्येतर सामग्री में आए नए शब्दों पर जिज्ञासा व्यक्त करता है, संदर्भ से अर्थ का अनुमान लगाता है, शब्दकोश देकर अर्थ की पुष्टि कर लेता है। 16वां है, बच्चा लय, तुक, मुहावरा, रस, छंद, अलंकार जैसे भाषागत सौंदर्य को पहचान कर बता देता है। 17वां है, बच्चा उचित क्रम में शब्दों, मुहावरों, विराम चिन्हों, वर्तनी आदि का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचना कर लेता है। और 18वां है, बच्चा शब्द रूप, धातु रूप, संधि को समझते हुए उचित रूप से वाक्य में प्रयोग कर लेता है। तो इस प्रकार कक्षा 6 में हिंदी के लिए 18 दक्षताएं दी गई हैं। जिस दिनांक में बच्चा इन दक्षताओं को प्राप्त करता जाता है, उस दक्षता के आगे हमें वो दिनांक लिखते जाना है। चलिए अब अगला सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में एलो कोड लर्निंग आउटकम E601 यानी कि इंग्लिश का पहला लर्निंग आउटकम कक्षा 6 के लिए। द चाइल्ड इज एबल टू राइट वर्ड्स, फ्रेजेस, सिंपल सेंटेंसेस एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स एज डिक्टेटेड बाय द टीचर। Second है, the child is able to speak and write a few sentences on given topic correctly. Third, the child is able to recite poems, songs, tell jokes, solve riddles, puzzles in English. Fourth है, the child is able to read newspapers and can understand the news and views in it. Fifth, the child is able to read and
comprehend the text, consider the appreciate the message in the lessons. Sixth is the child is able to use the words and structures learned in the class. The child is able to consult the dictionary to check the meaning and spelling of the difficult words. ये सेवेंथ था. Eighth, the child is able to read the paragraph and answer the questions based on the text. Ninth, the child is familiar with the parts of speech like noun, pronoun, adjective, etc. and can identify them correctly. 10th, the child can converse with his or her peers and family members in simple and short sentences. 11th, the child can give right short answers for questions beginning with what, who, where, when, how. 12th is the child understands the expression and writes the correct form of verb in various exercises. 13th, the child is able to make use of one word substitution in writing and conversations. 14th, the child can read and understand the information given on notice board in newspaper, charts, etc. 15th, the child is able to complete stories with the help of pictures. 16th, the child takes interest in watching English programs on TV and is able to understand them. And the 17th is the child is able to write leave application, short and simple composition or process writing. So there are 17 learning outcome for English subject. चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं. ये है मैथ्स गणित कक्षा 6 के लिए. पहला लर्निंग आउटकम है बच्चा संख्या में अंकों का स्थानीय मान बता पाता है. दूसरा है बच्चा पूर्णांकों के जोड़ व घटाने का प्रदर्शन संख्या रेखा पर कर लेता है. तीसरा है बच्चा बोर्ड मास की अवधारणा का प्रयोग कर विभिन्न गणितीय संक्रियाएं कर लेता है. चौथा है बच्चा सांख्यिकी आंकड़ों को एकत्रित, व्यवस्थित एवं वर्गीकृत कर ग्राफ, पिक्टोग्राफ या बार ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर लेता है. पांचवा लर्निंग आउटकम है बच्चा सजातीय एवं विजातीय पदों का ध्यान रखते हुए एक पदीय, द्विपदीय व त्रिपदीय व्यंजकों का जोड़ व घटाव कर लेता है. छठवां है बच्चा रेखा, रेखाखंड एवं किरण का अंतर समझता है और उन्हें रेखांकित कर लेता है. सातवां बच्चा विभिन्न कोणों का निर्माण कर उनमें अंतर स्पष्ट कर लेता है. आठवां बच्चा शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण एवं एकांतर कोणों की समझ रखता है. नवां बच्चा शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण एवं एकांतर कोणों में सहसंबंध स्थापित कर लेता है. 10वां लर्निंग आउटकम है बच्चा लसा की अवधारणा जानता है एवं दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कर लेता है. 11वां बच्चा मासा की अवधारणा जानता है और दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कर लेता है. 12वां बच्चा रेखीय समीकरणों पर आधारित दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्नों को हल कर लेता है. 13वां है बच्चा दैनिक जीवन से संबंधित अनुपात के प्रश्नों को हल कर लेता है. 14वां है बच्चा साधारण ब्याज का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग कर लेता है. 15वां बच्चा क्रय विक्रय लाभ हानि की अवधारणा जानता है और दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कर लेता है. 16वां बच्चा त्रिभुजों का उनकी भुजाओं व कोणों के आधार पर वर्गीकरण कर लेता है. 17वां बच्चा सर्वांग सम एवं समरूप आकृतियों की पहचान कर लेता है. 18वां बच्चा अपने परिवेश में वृत्ताकार आकृतियों की पहचान एवं उनमें त्रिज्या, व्यास, जीवा, चाप, वृत्तखंड व अर्धवृत्त बना लेता है. 19वां है बच्चा परिवेशीय वस्तुओं में सममिति की पहचान कर लेता है. और 20वां है बच्चा घन तथा घनाभ आकृतियों की पहचान कर उनके आयतन की गणना कर लेता है. तो इस प्रकार गणित में 20 दक्षताएं दी गई हैं जो कि बच्चे को समय समय पर प्राप्त करना है. वो दिनांक इसमें नोट करते हुए चलना है कि उसने कब ये दक्षताएं प्राप्त की. अब विज्ञान के लिए कक्षा 6 में जो दक्षताएं हैं उन्हें देखते हैं. पहली है बच्चा भोजन, कृषि, यातायात, मनोरंजन, संचार, चिकित्सा, शिक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान के कारणों से उत्पन्न समस्याओं को बताने के साथ वैज्ञानिकों के नाम व उनसे संबंधित आविष्कारों का मिलान कर लेता है. दूसरा है बच्चा पदार्थ की अवस्था में अंतर कर लेता है तथा परमाणु, अणु, तत्व, मिश्रण एवं यौगिक की अवधारणा को बता लेता है. तीसरा है बच्चा समांगी विषमांगी मिश्रण में अंतर बता लेता है एवं पृथक्करण की विभिन्न विधियों जैसे थ्रेशिंग, बीनना, चालना, ऊर्ध्वपातन, तलछटीकरण, अपकेंद्रण, वाष्पन तथा आसवन के प्रयोग को
आसवन को प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कर लेता है। चौथा है, बच्चा परिवेश में हो रहे विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को उदाहरण सहित बता लेता है एवं परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता को प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कर लेता है। पांचवा, बच्चा पादप रेशों व उनके उपयोग को उदाहरण सहित बता लेता है एवं कताई बुनाई बंधाई आदि के बारे में बता लेता है। छठवां, बच्चा सजीव व निर्जीव में अंतर कर लेता है, वृक्ष, झाड़ी तथा शाकीय पौधों में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कर लेता है तथा पौधे के विभिन्न भागों के कार्य बता लेता है। सातवां, बच्चा अनुकूलन की अवधारणा को उदाहरण सहित बता लेता है, जलीय, स्थलीय एवं वायवीय अनुकूलन को उदाहरण सहित स्पष्ट कर लेता है। आठवां, बच्चा मानव शरीर के विभिन्न अंगों व उनके कार्यों तथा संधियों एवं उपास्थियों के कार्यों को बता लेता है। नवा है, बच्चा भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के प्रकार एवं स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों की सूची बना लेता है एवं संतुलित आहार की अवधारणा को पिरामिड द्वारा प्रदर्शित कर लेता है। दसवां है, बच्चा व्यक्तिगत तथा वातावरणीय स्वच्छता हेतु आवश्यक नियमों का पालन कर लेता है। 11वां, बच्चा द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, समय व ताप को माप कर उनके मात्रक लिख लेता है। बच्चा मापन की आवश्यकता को बता पाता है। 12वां है, बच्चा विभिन्न प्रकार की गतियों व विराम अवस्था को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर लेता है। दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट कर लेता है। 13वां है, बच्चा ऊर्जा की आवश्यकता तथा कार्य की अवधारणा को बता लेता है। बच्चा ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को उदाहरण देते हुए नवीनीकरण और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर कर लेता है। 14वां, बच्चा दीप्त, अदीप्त, पारदर्शी, अर्धपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर बता लेता है। वस्तु छाया बनने की प्रक्रिया को प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कर लेता है। 15वां है, बच्चा वायु के संगठन एवं उसके गुणों व उपयोगिता को दैनिक जीवन से जोड़कर बता लेता है। 16वां है, बच्चा जल के स्रोत व भौतिक तथा रासायनिक गुण बता लेता है। और 17वां है, बच्चा कंप्यूटर के विभिन्न भागों एवं कार्यों को बता लेता है। तो ये विज्ञान के लर्निंग आउटकम थे। चलिए अब अगला विषय देखते हैं, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में कक्षा 6 के लिए जो दक्षताएं हैं उनमें सबसे पहले है, बच्चा इतिहास के अध्ययन के महत्व एवं इतिहास की जानकारी हेतु पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत की आवश्यकताओं पर चर्चा कर लेता है। दूसरा है, बच्चा पाषाणकालीन मानव के रहन सहन की विशेषताओं का वर्णन कर लेता है। प्रमुख नदी घाटी की सभ्यताओं की विशेषता बताते हुए वर्तमान से उसकी तुलना कर लेता है। तीसरा है, बच्चा वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था की विशेषता बताता है। बौद्ध एवं जैन धर्म की शिक्षा पर चर्चा कर प्रस्तुतिकरण कर लेता है। चौथा है, बच्चा मौर्यकालीन, मौर्योत्तरकालीन एवं गुप्तकालीन शासकों के नाम और शासन व्यवस्था के बारे में बता लेता है तथा प्रमुख उत्तर भारतीय राजवंशों एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हुए वर्तमान से तुलना कर लेता है। पांचवा, बच्चा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक विशेषताओं को अभिव्यक्त कर लेता है तथा उनकी कला एवं संस्कृति की तुलना उत्तर भारतीय राजवंशों से कर लेता है। छठवां है, बच्चा अपने देश भारत की विभिन्न बोलियों, रीति रिवाजों, खान पान, रहन सहन, खेल आदि का वर्णन करता है। अपने देश की एकता एवं अखंडता के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करता है तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक दूसरे का सहयोग कर लेता है। सातवां है, बच्चा हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों एवं चिन्हों को पहचान कर आत्मसात कर लेता है। आठवां, बच्चा स्थानीय स्वशासन के प्रमुख स्थलों एवं घटकों के प्रमुख कार्यों को अपने परिवेश से जोड़कर चर्चा कर लेता है। नवां है, बच्चा यातायात के प्रमुख नियमों की जानकारियों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर लेता है। 10वां, बच्चा अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, मंदाकिनी, आकाशीय पिंडों, तारामंडल व सौरमंडल के विषय में बता लेता है। 11वां, बच्चा पृथ्वी की गतियां एवं उनके प्रभावों जैसे दिन रात का होना, मौसम परिवर्तन एवं ग्रहण जैसी भौगोलिक प्रक्रियाओं को स्वयं के अनुभव से जोड़कर बता लेता है। 12वां, बच्चा मानचित्र के प्रमुख संकेतों को पहचान कर मानचित्र में दिशाओं की स्थिति को प्रयोग में लाता है तथा भौतिक एवं राजनीतिक मानचित्र की पहचान कर लेता है। 13वां है, बच्चा भारत के प्राकृतिक विभागों का जलवायु, वनस्पति एवं वन्य जीवों के आधार पर वर्गीकरण की समझ बनाकर चर्चा कर लेता है। 14वां है, बच्चा ग्लोब पर अक्षांश, देशांतर, भूमध्य, कर्क एवं मकर रेखा को पहचान कर अंतर स्पष्ट कर लेता है तथा देशांतर रेखाओं के अनुसार समय की गणना करके विभिन्न देशों के मानक समय को बता लेता है।
और 15वां है, बच्चा पृथ्वी के परिमंडलों की पहचान कर विशेषता बता लेता है। विभिन्न जीवों का संबंधित परिमंडल से मिलान कर लेता है तथा पर्यावरण से संबंधित संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा कर लेता है। तो इस प्रकार सामाजिक विज्ञान में 15 लर्निंग आउटकम हैं और ये कक्षा 6 के पांचों सब्जेक्ट के लिए लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। बच्चों को इसी प्रकार दक्षताएं प्राप्त करानी है और दिनांक उनके आगे नोट करते जाना है।